हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लुक इनटू बुक। और आज हम शुरू करने वाले हैं विस्टास का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, जिसके हमारे ऑथर हैं काल्की। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर हैं प्रतिबंधमपुरम के महाराजा, जिनको हम टाइगर किंग के भी नाम से जानते हैं। आइए, ये बहुत टाइम पुरानी बात है जब महाराजा का जन्म हुआ था और उस दौरान एक पूजा रखी गई थी। और उस टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि एक दिन महाराजा की डेथ हो जाएगी। ये बात सुन के हर कोई चौंक गया, हक्के बक्के सबके हो गए कि पर तुरंत ही उस टाइम से एक आवाज़ आई कि ये तो सबको पता है कि हर कोई मरने वाला है, लेकिन अगर तुम ये बता दो कि मेरी मौत किससे होगी तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, और ना ही कि सिर्फ वो बोल रहा है बल्कि एक लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। तभी एस्ट्रोलॉजर ने बोला, तुम्हारी मौत 100 जो टाइगर होगा, जो 100वां टाइगर होगा, तुम्हारी मौत उससे होगी। तो तभी जो महाराजा थे उन्होंने अपने मन में ये प्रण ले लिया कि मैं 100 टाइगर्स को किल करके दिखाऊंगा, और ये जो एस्ट्रोलॉजर की बात है ये झूठी करके दिखाऊंगा। तो तब से ही जब वो बड़े हुए, धीरे धीरे जब वो महाराजा बड़े हुए, तब उन्होंने जब अपना फर्स्ट टाइगर किल किया, तो तब उन्होंने उस टाइगर्स को उस एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवाया और उन्होंने उससे बोला कि देखो, मैंने अपना पहला टाइगर मार दिया है और मैं तुम्हारी बात झूठी भी करके दिखाऊंगा। आज से मेरा ये सफ़र शुरू हो गया है 100 टाइगर्स को किल करने का। तो उस एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये तो अभी पहला ही टाइगर है, जो अभी तक तुम बेशक 99th टाइगर को किल करने का अपना टारगेट पूरा कर लो, लेकिन जो वो 100th टाइगर होगा, जो वो 100वां टाइगर होगा, तुम्हारी मौत तो उसी से होनी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने अपनी जितनी भी ज्योतिष विद्या मैंने सीखी है और अपनी जो में जितनी भी पोथियां हैं, मैं उन्हें फाड़ के फेंक दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो तब से फिर जो महाराजा है वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं 100 टाइगर्स को किल करने का। फिर धीरे धीरे करके वो ऐसा कर देते हैं कि अपने जितना भी पूरा गांव है वो उन सब में एक बार फैला देते हैं कि अब से कोई भी टाइगर हंटिंग का शिकार नहीं करेगा। इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ महाराजा का होगा टाइगर किल करने का, और इस पे पूरा बैन लगा दिया गया। तो अभी उस टाइम पे ही एक जो बाहर के जो एक ऑफिसर्स थे, जो फॉरेन जो ऑफिसर थे, वो वहाँ पर आए। उन्हें टाइगर हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उन्हें टाइगर्स के साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो महाराजा से बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ टाइगर हंटिंग कर सकता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो महाराजा बोलते नहीं, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि मैं फ़ोटोज़ तो खिंचवा ही सकता हूँ एटलीस्ट उनके साथ। तो वो भी मना कर देते हैं, कहते हैं अगर मैं तुम्हें अगर अलाउ कर भी देता हूँ, तुम बेशक बाकी जानवरों का शिकार कर लो, लेकिन सिर्फ शेर का शिकार तुम नहीं कर सकते। और अगर मैं तुम्हें ये इजाज़त दे दी तो फिर मुझे बाकियों को भी बोलना पड़ेगा। तो वो उसे मना कर देते हैं। फिर उन्हें जो दीवान होते हैं वो महाराजा को समझाते हैं कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वो भी रिच होता है। तो महाराजा को फिर होता है कि हाँ, शायद मैंने गलत कर दिया। पर वो क्या करते हैं, वो फिर कलकत्ता से 50 जो भी हीरे की अंगूठियाँ होती है वो मंगवाते हैं और उस ऑफिसर की वाइफ के पास भेज देते हैं। महाराजा को ऐसा लगता है जो ऑफिसर की वाइफ है वो सिर्फ 2-3 ही रिंग्स पसंद करेंगी, रख लेंगी और बाकी का वो रिटर्न कर देंगी, वो वापस कर देंगी। पर ऐसा नहीं होता है। जो ऑफिसर की वाइफ होती है वो 50 की 50 जो हीरे की अंगूठियाँ होती है वो उन्हें रख लेती है। और अगले ही दिन महाराजा के पास बहुत बड़ी रकम का बिल आ जाता है। और यही बात फिर महाराजा को लगता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम मेरा जो गांव है वो तो बच गया, मेरा किंगडम तो बच गया। उसके बाद से फिर वो अपने पूरे टाइगर्स किलिंग की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखते हैं।
पर एक टाइम ऐसा आता है जब वहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो उस जगह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और फिर वो दीवान को बोलते हैं कि मेरे लिए एक ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ पे टाइगर बहुत सारे हो। फिर उन्हें एक बात सोचती है कि मैं तो अब शादी के लायक हो भी गया हूँ, तो क्यों ना मैं एक ऐसी जगह शादी करूँ, ऐसी प्रिंसेस के घर शादी करूँ जहाँ जिसके पास बहुत सारे टाइगर हो। तो मेरी शादी जो मैं करना चाहता हूँ वो भी हो जाएगी और मेरे जो 100 टाइगर किलिंग का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो दीवान को बोल के उनके पास संदेशा भिजवाते हैं और फिर उनकी शादी की जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। फिर जब उनकी शादी हो जाती है फिर वो क्या करते हैं, वो जब भी अपने ससुराल जाते हैं, टाइगर किंग जो है वो जब भी अपने ससुराल जाते हैं वहाँ से 5 से 6 टाइगर्स को किल करके वो आते रहते हैं। तो ऐसे ही करते करते उनका क्या होता है, 99 टारगेट मारने का, 99 जो टारगेट शेर को मारने का होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जो भी एक वो लास्ट टाइगर होता है वो उन्हें नहीं मिल रहा होता है और वो दीवान को बोलते हैं कि जल्दी से वो 100 टाइगर को ढूंढो, मुझे उसे किल करना है और अगर जिसने भी उस टाइगर को ढूंढ दिया मैं उसकी जो भी जो कर्जे है वो माफ़ कर दूंगा। तो इस बात से सारे खुश हो जाते हैं, पर वो एक और कंडीशन रख देते हैं, लेकिन अगर मुझे वो 100 टाइगर नहीं मिला तो तुम सबके जो भी खर्चे थे, जो भी तुम्हारे वो पैसे थे वो सारे मैं डबल कर दूंगा, तुम्हें मुझे डबल रेंट पे करने पड़ेंगे। और दीवान को बोलते हैं कि तुम्हें अभी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हारी भी जॉब से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तो ये बात सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहते हैं अगर महाराजा को वो 100 टाइगर नहीं मिला तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कुछ बुरा कर दे। तो सारे ढूंढ रहे होते हैं, जितने भी दीवान होते हैं उनके जो सिपाही होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं टाइगर को, पर टाइगर कहीं नहीं मिलता है। फिर दीवान क्या करते हैं, वो कहीं किसी और जंगल से एक टाइगर को पकड़कर लाके जंगल में छोड़ देते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद खबर आती है कि जंगल से जो भी भेड़िए हैं वो उनकी संख्या धीरे धीरे गायब होते मतलब ख़त्म होती जा रही है। तो जो टाइगर किंग है उनको लगता है, महाराजा को लगता है कि ज़रूर जंगल में टाइगर है, जब भी इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वो टाइगर हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर वो जब टाइगर के पास वो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते फाइनली वो जो 100th टाइगर है वो उसके पास पहुंच जाते हैं और वो तुरंत ही उस टाइगर को शूट कर देते हैं और टाइगर तुरंत ही नीचे गिर जाता है धड़ाम से। और वो खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और वो बेफिक्र होकर वहाँ से चले जाते हैं खुशी खुशी। वो सोचते हैं कि मैंने 100 टाइगर को किल कर दिया। पर बाद में जब महाराजा वहाँ से चले जाते हैं और जो दीवान होते हैं जब वो देखते हैं कि अरे टाइगर तो जिंदा है और वो मरा नहीं है, वो सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुन के वो बेहोश हो गया है। पर वो सारे और ज़्यादा घबरा जाते हैं, अगर ये टाइगर होश में आ गया तो कहीं ऐसा ना हो ये उन्हें ही मार, मतलब उन जो भी सिपाही है वो उन्हें ही खा जाए। और अगर वो वहाँ से भाग जाते हैं महाराजा को बताने के लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर खड़ा होके भाग जाए, फिर इसे ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, फिर तो महाराजा हम पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम ही इस टाइगर को किल कर देते हैं और उसकी जो खाल है वो वहाँ पे महाराजा के दरबार में ले चलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपस में ही मिलकर उस टाइगर को किल कर देते हैं और उसकी जो खाल होती है वो उधर महाराजा के दरबार में ले जाते हैं। महाराजा खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने तो 100 टाइगर का भी जो टारगेट था वो भी कंप्लीट कर लिया, अब तो मुझे कोई नहीं मार सकता। तो वो खुश हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब महाराजा की बेटी का उस दिन जन्मदिन होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को एक ऐसी यादगार चीज़ देना चाहता हूँ जो हमेशा उसके मतलब उसको याद रहे और कुछ शान और शौकत जैसी कोई चीज़ें हो। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट में निकल जाते हैं अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने के लिए। और वो देखते हैं कई चीज़, फिर वो देखते हैं एक दुकान में एक लकड़ी की टाइगर है, एक टाइगर टॉय है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये एक तो बहुत ही अच्छा है, एक राजा के लिए टाइगर को के टॉय के साथ खेलना।
और जो बच्चा उनका जो बेबी होता है, महाराजा का जो बेबी होता है, वो भी एक खानदानी होता है और वो उस टॉय के साथ खेलता है, वो बहुत प्यारा लगेगा। तो महाराजा ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो उस दुकान में जब पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है, महाराजा जो होते हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, और जो भी दुकानदार होते हैं वो सोचते हैं कि महाराजा को जब ये टॉय पसंद आई है तो वो कितने भी पैसे दे के इसे ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो वो उसका दुगना तिगुना दाम बढ़ाकर उन्हें बताते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी वाहवाही करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना है, इसे स्पेशली यहाँ से बनाया गया, इस लकड़ी से बनाया गया है। तो महाराजा भी खुश हो जाते हैं और वो उसे ख़रीद लेते हैं। और वो जब उसे लेकर जा रहे होते हैं, अपने बेटे को वो गिफ्ट देते हैं, तो उनका बेटा भी खुश हो जाता है। और उसी दौरान खेलते खेलते महाराजा के हाथों में उस लकड़ी की जो एक हल्की सी स्टिक निकली होती है वो उनके हाथ में चुभ जाती है, और महाराजा फिर उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे ऐसे ही नोक को निकाल के फेंक देते हैं और अपने बेटे के साथ खेलने में लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद महाराजा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है, और उस जगह जहाँ पे वो लकड़ी लगी थी वो उस जगह एक बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म बन जाता है, और कुछ टाइम के बाद महाराजा की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जो वुड की थी उसने कुछ इन्फेक्शन उनके बॉडी में हो गया था जो कि उनकी मौत का कारण बन गया। तो गाइस, ये हमारी स्टोरी यहीं तक है, और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो उस एस्ट्रोलॉजर ने जो बात बोली थी कि जो महाराजा है उनकी डेथ एक 100th टाइगर से होगी, क्योंकि महाराजा ने सिर्फ 99th टाइगर मारा था। उस 100th टाइगर को किसने मारा था? देवान ने मारा था। तो यानी कि उस 100 टाइगर को मारने का जो टारगेट था वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और वो जो 100 टाइगर था से एस्ट्रोलॉजर ने इतना बोला था कि तुम्हारी मौत उस 100th टाइगर से होगी, पर एक टॉय टाइगर से होगी या एक रियल टाइगर से होगी, ये उस एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया था। तो उस एस्ट्रोलॉजर की भी बात बिल्कुल सही हुई, जो महाराजा की जो डेथ हुई वो उस 100th टाइगर की वजह से ही हुई, जो कि एक टॉय टाइगर था। तो दैट्स इट, कहानी हमारी यहीं तक है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, एंड अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।